समय बड़ी खबर यह है कि आशीष को बेल मिल चुकी है और ये खुशी का माहौल आप देख रहे होंगे। पुलिस को फटकार लगाई है जज साहब ने कि आपने कैसे मुकदमा कर दिया है। जब ट्रायल में केस आएगा ना तो पुलिस वाले कितना रोएंगे, इनकी नौकरी बचाने मुश्किल हो जाएगी। हम करें मुकदमा लगाओ। आशीष ने क्या बलात्कार किया है? आशीष ने किसी की हत्या करी है? लेकिन यहाँ के पीड़ित बच्चों को तनख्वाह तो दिलाई, तो आज बेल मिल गई हमारे बच्चे को। रहे आशुतोष नेगी के जितने मुकदमे हैं, जब से अंकिता हत्याकांड हुआ था सारे मुकदमे तब से चल रहे हैं। और उसको यहाँ के जो हम कहते हैं, वैसे हम कभी यहाँ पे पहाड़ और मैदान नहीं कहते, लेकिन मैदान के लोगों ने जिस तरह से पेपर में हिस्ट्री का है वो बहुत सख्त अपराध है। जिस दिन 27 तारीख को हमारे भाई की गिरफ्तारी हुई, उस दिन भी उनका इनकाउंटर करने के चक्कर में थे। उनकी सैलरी की मांग करने को लेकर जाते हैं और धमकाते हैं कि जूता दिखा कर धमकाते हैं, ना कि छुरी दिखाकर धमकाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही जूता दिखा के धमकाया जाएगा, उन सबको धमकाया जाएगा जो इस आवाज को दबाने का काम करेगा, जो एक आदमी के साथ, एक गरीब आदमी के साथ उत्पीड़न करेगा, मानसिक उत्पीड़न करेगा। और आप सबको गिरफ्तार कर दो ना, कितने युवाओं को जेल में डालोगे? हजारों युवा रोड पर उतर जाएंगे। कितनों इस समय हमारे साथ यूकेडी की शेरनी दीदी है, क्या कहेंगे? पहले तो ये धरना, विरोध प्रदर्शन और ये मुकदमे कब तक ऐसा चलता रहेगा? आपका धन्यवाद। और निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं जो इस प्रदेश के अंदर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, उन पे फर्जी मुकदमे लाकर उनको जेल के अंदर भरा जा रहा है। लेकिन हम आपके चैनल से यहाँ धामी सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारे बच्चों के जो फर्जी मुकदमे हैं उनको वापस लिया जाए। बोलना आसान होता, आपने मुकदमे लगा दिए, गरीब बच्चे हैं और लगातार इस प्रदेश में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और कोर्ट में जब जूते गिर जाते हैं हमें पता है। और इस समय बड़ी खबर यह है कि आशुतोष को आशीष को बेल मिल चुकी है और ये खुशी का माहौल आप देख रहे होंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? पहले देखिए, मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हम लोगों ने 28 तारीख को बेल लगाई थी, लेकिन 308 निचली कोर्ट में रिजेक्ट होनी थी। डीजे साहब देहरादून के जिला जज ने हमारी फिर हमने बेल लगाई 4 तारीख को। डीजे साहब ने हमको बेल दी और आज रायपुर थाने ने कल हमारी डेट थी, हमें रिपोर्ट नहीं भेजी। रायपुर थाना पूरा सरकार के हिसाब से काम कर रही है और जब हमारे पास आज रायपुर थाने से रिपोर्ट आई होगी। और मैं अपने जिला जज न्यायालय का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिला जज न्यायालय ने कहा है, अपने आदेश में लिखा हुआ है कि एक उत्तराखंड क्रांति दल के प्रांतीय अध्यक्ष आशीष नेगी जो होटल लेरों के तनख्वाह देने के लिए वहाँ पे जाते हैं और पुलिस की मौजूदगी में पुलिस को फटकार लगाई है जज साहब ने कि आपने कैसे मुकदमा कर दिया है। जब ट्रायल में केस आएगा ना तो पुलिस वाले कितना रोएंगे, इनकी नौकरी बचाने मुश्किल हो जाएगी। हम करें मुकदमा लगाओ। आशीष ने क्या बलात्कार किया है? आशीष ने किसी की हत्या करी है? लेकिन यहाँ के पीड़ित बच्चों को तनख्वाह तो दिलाई, तो आज बेल मिल गई हमारे बच्चे को। रहे आशुतोष नेगी के जितने मुकदमे हैं, जब से अंकिता हत्याकांड हुआ था सारे मुकदमे तब से चल रहे हैं। और उसको यहाँ के जो हम कहते हैं, वैसे हम कभी यहाँ पे पहाड़ और मैदान नहीं कहते, लेकिन मैदान के लोगों ने जिस तरह से पेपर में हिस्ट्री का है वो बहुत सख्त अपराध है। क्योंकि आप किसी को हिस्ट्री नहीं लिख सकते हो, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। ये अपराध जो हमारे मैदान के लोगों ने कहा है उनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन माननीय जज साहब ने शायद उसमें, मैं समझती हूँ, उनको आज अच्छे से हमारी बात नहीं रखी होगी। हम बताना चाहेंगे साहब को, हम साहब से, मैं भी देहरादून कोर्ट में एडवोकेट हूँ, 4 बार मेंबर रह चुकी हूँ। मैं जज साहब के चैम्बर में जाऊंगी और बताऊंगी साहब उसमें 12 मुकदमे आशुतोष नेगी के, अंकिता हत्याकांड के, ये सरकार ने दबाव में भाई के मुकदमे लगा दिए। अगर यहाँ पे ऐसे अच्छे लोग ना होते, अच्छी मानसिकता लोग ना होते, आशुतोष नेगी का आज ये इनकाउंटर कर लेते। आज मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन 27 तारीख को हमारे भाई की गिरफ्तारी हुई, उस दिन भी उनका इनकाउंटर करने के चक्कर में थे। मैं जेल में गई थी, उन्हें मिलने है, मेरे भाई लोगों ने बोले जब हम जेल से बाहर आएंगे प्रेस और जनता को अपनी बात बताएंगे। मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहती हूँ अपने पहाड़ के तमाम जनमानस से, जो नारसंग से लेकर बद्रीनाथ तक रहता है वो उत्तराखंडी है, वो उत्तराखंडी है। इस प्रदेश को जब बांटने का काम करेगा उसको हम बता देंगे कि हम कौन लोग हैं। 1994 से हम लोग अभी तक सड़कों में हैं।
हमने राजेश इसलिए नहीं बनाया था, हमारे साथ बलात्कार हुआ है, 42 शहादत है हमारे कुर्बान किए हैं, तब जाके राज्य बना। ये कोई थाली में सच्चे नहीं मिला है। जिन्होंने जो कुर्सी में बैठे हुए ना, इन्होंने प्रधान नहीं बना था इस प्रदेश का आज। लेकिन मैं जनता को चेताना चाहती हूँ और अनुरोध करना चाहती हूँ कि जब जब हम लोग आह्वान करेंगे, इसी तरह से आप लोग हमारा सहयोग करेंगे ताकि हम अपने बच्चों को न्याय दिला सके। जय भारत, जय उत्तराखंड। कि लड़के गए जैसे होटल में घुसे, उन्होंने वीडियो स्टार्ट कर दी, तो कहाँ अत्याचार किया उन्होंने कोई अत्याचार नहीं किया, आवाज उठाई है। हमारे साथ समाज सेवी हिमांशु पवार है। हिमांशु, तमाम यूकेडी और अन्य जो लोग हैं वो भी आए हैं, जो यूकेडी से वास्ता नहीं रखते, लेकिन वो लोग भी यहाँ पे पहुंचे। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? पर भाई आशुतोष नेगी और आशीष नेगी की रिहाई के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए थे और यूकेडी के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन हो रहा था। उसमें हम सभी लोग, सभी युवा वर्ग के जो लोग हैं और जो उत्तराखंड के जो लोग हैं वो ये फर्जी मुकदमा जो इनके ऊपर करा गया है, इसके विरोध में, इनकी रिहाई के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं, सब इकट्ठे हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास का कूच कर रहे थे, लेकिन जो उत्तराखंड की पुलिस है उसकी पिछले 2 सालों से सिर्फ एक ही ड्यूटी है कि अपने मंत्रियों की और मंत्रियों की रक्षा करना, ना कि आम जन की रक्षा करना। ये लोग क्या करते हैं कि मामला आपको भी बताया है कि एक होटल व्यापारी से जुड़ा हुआ मामला था। आशीष भाई वहाँ पर, आशीष और आशुतोष दोनों वहाँ पर उनकी सैलरी की मांग करने को लेकर जाते हैं और धमकाते हैं कि जूता दिखा के धमकाते हैं, ना कि छुरी दिखाकर धमकाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही जूता दिखा के धमकाया जाएगा, उन सबको धमकाया जाएगा जो इस आवाज को दबाने का काम करेगा, जो एक आदमी के साथ, एक गरीब आदमी के साथ उत्पीड़न करेगा, मानसिक उत्पीड़न करेगा और शारीरिक उत्पीड़न करेगा। उन सबको ऐसे ही डराया जाएगा, जूता दिखा के डराया जाएगा। आप सबको गिरफ्तार कर दो ना, कितने युवाओं को जेल में डालोगे? हजारों युवा रोड पर उतर जाएंगे, कितनों को आप जेल में भरोगे? आप 2-4 को जानते हैं, जो 2-4 युवा अभी जो अपनी आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं, ये सरकार उनके ऊपर फर्जी मुकदमे कर रही है, उनको डरा रही है, धमका रही है और सोच रही है कि युवा दब जाएगा, डर जाएगा। लेकिन ऐसा परंतु कुछ भी नहीं है। ये युवा, आप जितना उसका गला दबाने वाला नहीं है, युवा आप जितना उसका गला दबाने का प्रयास करेंगे, उसकी आवाज उतनी बुलंद होती चली जाएगी। अच्छा, एक भाई अभी मिला था, वो भी वही प्रॉब्लम लेके आया कि मेरी होटल की जो सैलरी है वो दी नहीं जा रही है। ऐसे में ठीक वही आशुतोष और आशीष एक लड़के की मदद करते हैं जिसकी सैलरी नहीं मिली, बाद में वो लड़का पलट जाता है। ऐसे ही अगर पलटते रहेंगे तो मदद कौन करेगा? आप एक आम आदमी की जो दिनचर्या है उसको देखेंगे तो आप समझेंगे कि आम आदमी इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहता। उसको डरा धमका कर इस तरीके से एक मुकदमा दर्ज करवाया गया, उसको डराया गया कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सब जानते हैं कि और वो वीडियो वायरल हुई उसी की तनख्वाह के लिए। ऐसा कभी हो सकता है कि आप मेरे लिए आवाज उठा रहे हो और आप ही मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दें? ये सब सोची समझी साजिश है और ये सिर्फ और सिर्फ उन आवाजों को दबाने का काम हो रहा है जो अपनी आवाजें बुलंद हो रही है और जो सरकार के खिलाफ जा रही है। और ये बहुत दुखद है हम लोगों के लिए कि वो मुख्यमंत्री भी उसी पहाड़ी क्षेत्र से आता है और वो प्रदेश अध्यक्ष भी उसी पहाड़ी क्षेत्र से आता है भारतीय जनता पार्टी का, और तमाम वो मंत्री उन पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं। लेकिन हमें दुख इस बात का होता है कि सिर्फ उनको अपना ही दुख है, अपने वोटर का दुख है कि मेरा वोटर कम ना हो जाए। उन गरीब लोगों का, उन जनता का कोई दुख नहीं है जो 8-9 हज़ार की तनख्वाह के लिए दिन और रात लगे हुए हैं। फिलहाल बड़ी खबर ये थी कि आशीष नेगी को बेल मिल चुकी है और तमाम जो आपने देखा कि यहाँ पे जो खुशियाँ आपके लोगों के चेहरों में और तालियों के रूप में आपने सुनी होगी। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि आशीष नेगी को बेल मिल चुकी है और अब ये आंदोलन किस ओर जाएगा यूकेडी ही तय करेगी। फिलहाल बने रहे नवक्रांति के साथ।